कहते हैं कुछ हादसे इंसान को मौत से भी ज्यादा भयानक बना देते हैं। कभी कभी वो रूह चैन नहीं पाती और उसी जगह भटकती रहती है जहां उसका खून हुआ हो। आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है जिसे लोग आधी जली औरत कहते हैं। अगर आप रात को सुन रहे हैं तो सोच लीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। बेंगलुरु का आउटर रिंग रोड, रात का समय। कभी कभी इस रास्ते पर गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन आधी रात के बाद यह सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है। इस सड़क पर ड्राइवर अक्सर डरावनी बातें बताते हैं। कोई कहता है कि लाल साड़ी वाली औरत रास्ता रोक लेती है, कोई कहता है कि गाड़ी में अचानक राख भर जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अफवाह मानकर हंस देते हैं। रात करीब 2:30 रमेश अपनी टैक्सी लेकर वापस लौट रहा था। ऑफिस से सवारी छोड़कर वो थका हुआ था। अचानक उसने देखा सड़क किनारे एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी में, सिर पर घूंघट डाले। वो हाथ हिला रही थी जैसे उसे मदद चाहिए। रमेश ने गाड़ी रोकी। औरत ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, भैया मुझे यशवंतपुर जाना है, छोड़ देंगे? रमेश ने पीछे की सीट खोल दी। औरत धीरे धीरे बैठी। उसका चेहरा घूंघट में था। गाड़ी चलने लगी। कुछ मिनट चुप्पी रही। फिर रमेश ने बैक मिरर से देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। त्वचा पर छाले थे, होंठ पिघले हुए और आंखें खून जैसी लाल। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, आप ठीक तो हैं ना बहन जी? औरत ने हंसकर कहा, मुझे वहीं ले चलो जहां सबने मुझे जलाया था। रमेश ने डरते हुए मिरर में फिर देखा, लेकिन अब पीछे की सीट खाली थी। अचानक गाड़ी के अंदर राख जैसी बदबू फैलने लगी। धुएं का एक गुब्बार सा निकला और रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने गाड़ी रोक दी और बाहर भाग निकला। चारों ओर अंधेरा था। हवा से पेड़ चरमराने लगे। तभी पीछे से वही औरत सड़क के बीच खड़ी दिखाई दी, आधी जली हालत में। उसके होंठ हिल रहे थे, आवाज फटी फटी थी, मुझे घर पहुंचा दो। साल 1983 की बात है। यशवंतपुर के पास एक गांव में एक नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया। औरत चीखती चिल्लाती रही, पर किसी ने मदद नहीं की। आधी जली हालत में उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। कहते हैं उसकी आत्मा उसी रात से इस सड़क पर भटक रही है। कुछ दिनों तक रमेश ने सोचा कि यह उसका वहम था, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वही हुआ। रात को गाड़ी चला रहा था। अचानक पिछली सीट से साड़ी खिसकने की आवाज आई। जब उसने देखा, वही औरत बैठी थी। इस बार उसने धीरे से कहा, क्यों डरते हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस घर पहुंचा दो। रमेश कांप गया, पर गाड़ी रोकी नहीं। औरत ने कहा, तुम इंसान हो, मगर इंसानों ने मुझे जलाया। अब मैं इंसान नहीं रही, बस राख हूं। उसकी आवाज गूंजने लगी। रमेश ने अचानक देखा गाड़ी का शीशा धुंध से भर गया था और शीशे पर हाथ से लिखा था, मैं अभी भी जल रही हूं। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। बाहर उतरकर देखा गाड़ी खाली थी, लेकिन जमीन पर राख का एक छोटा ढेर पड़ा था और राख में कंगन की टूटी हुई कड़ी चमक रही थी। उसने कंगन उठाया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे वाली औरत के हाथ से यही कंगन मिला था। रमेश ने कसम खाई कि अब वो रात को उस सड़क से कभी नहीं गुजरेगा, लेकिन किस्मत ने उसे फिर वहीं पहुंचा दिया। उस रात भारी बारिश हो रही थी। रमेश की गाड़ी अचानक बंद हो गई। वो बाहर निकला तो देखा वही औरत उसके सामने खड़ी थी, भीगी हुई, आधी जली हालत में। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरा कंगन पुलिस को क्यों दिया? वो मेरा था। रमेश डर से कांपने लगा। अचानक बिजली कड़की और औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी आंखें धधक रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरा घर चाहिए, मेरा बदला चाहिए। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब लोग गुजरे तो गाड़ी वहीं खड़ी मिली, लेकिन रमेश सीट पर मरा पड़ा था, चेहरे पर वहीं राख बिखरी हुई। अगर आप कभी बेंगलुरु के उस रास्ते से रात को गुजरे और आपको लाल साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखे, तो जरा सोचिएगा, कहीं वो आधी जली औरत तो नहीं, क्योंकि कुछ सवारियां कभी अपने घर नहीं पहुंच पाती। Thanks for watching and don't forget to subscribe.